मैंने अपनी कसम निभाई शहंशाह, मैंने वफादारी निभाई, महामंगा से वफादारी निभाई। शहंशाह, हमें मालूम था कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ख्वाजा मुइन से मुलाकात की और मैंने साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। मुझे अब कत्ल होने का भी कोई अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है कि मेरी कोशिश नाकाम रही। शहंशाह रेशम खान के कक्ष से वो पत्र मिला है जो राजा मान सिंह साहब को मिला था। इससे सिद्ध होता है कि राजा मान सिंह निर्दोष हैं। और इतना ही नहीं, कुछ अफीम की डिब्बियां भी मिली हैं। इसका मतलब इसी ने हमारे बच्चे को अफीम खिलाई। और उसको राग इल्जाम इसने सलीमा बेगम पर लगा दिया। कैद खाने में डाल दो इसे और परसों इसे तोप से उड़ा दिया जाए। सिपाहियों, इसे यहीं के यहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया जलाल ने? अगर इसने किसी को बता दिया कि सलीम को अफीम इसने नहीं हमने दी थी तो गजब हो जाएगा। इसकी जिंदगी का एक दिन हमारी जिंदगी तबाह कर देगा। फौरन सलीमा बेगम और मानसी को रिहा किया जाए। बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ, हमें उनसे माफी मांगनी होगी। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आप पर संदेह किया। नहीं जोधा बेगम, हमने आपको पहले भी कहा था ना, आप एक माँ पहले हैं और मरियम उस ज़बानी बात में। जब बच्चे की हिफाजत की बात आती है तो माँ खुदा पर भी शक कर लेती है और खुदा भी इस बात का बुरा नहीं मानता। फिर हम तो इंसान हैं। छोड़िए जोधा बेगम, बड़ी बात यह है कि इस गलतफहमी के बादल जल्द ही दूर हो गए। हम भी बहुत शर्मसार हैं सलीमा बेगम। नहीं शहंशाह, ऐसा कहकर हमें गुनहगार मत बनाइए। सबूत गवाह सब हमारे खिलाफ थे। ये आपकी ही तो कोशिश है जिसकी वजह से हम पर लगे गुनाह दूर हो पाए हैं। सलीमा बेगम तो मुगल सल्तनत की शान है और आज ये बात साबित हो गई है। जलाल के इस फैसले के लिए आज हम मलिकाए आजम तुमसे मुआफी चाहते हैं। ऐसा मत कहिए अम्मी जान। हम माफी नहीं मांगेंगे अम्मी जान, क्योंकि अपनी अम्मी जान से बेरुखी के लिए हम माफी नहीं, सजा के लायक। हमें सजा दीजिए अम्मी जान। बेटे माँ के सामने सर झुकाते नहीं बल्कि उनके गले लगते अच्छे लगते हैं। बेटा, हम आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि हमें फक्र है आप पर। आपने हमारी परवरिश को शर्मिंदा होने नहीं दिया, बल्कि शहंशाह के हुक्म के लिए अपनी वफादारी दिखाई। शायद आपकी दुआओं की वजह से हम पर लगे इल्जाम दूर हुए हैं। सलीमा बेगम, पर एक बात समझ नहीं आई, यदि आपने सलीम को अफीम नहीं दी थी तो फिर उन्होंने आपकी और उंगली क्यों उठाई? शायद उन्हें भी उसी तरह की गलतफहमी हुई थी जिस तरह की हमें हुई थी। सबसे पहले शक हमने किया था आप पर सलीमा बेगम,
इसीलिए सलीम को भी वही लगा होगा। सलीमा बेगम, मारिया में, ये आप क्या कर रही हैं रुकैया बेगम? और क्या करें सलीमा बेगम, हम आपके गुनहगार हैं। हमने बेगम खास पर शक किया, बल्कि अपनी बहन के खिलाफ जहर उगला हमने। हम सजा के हकदार हैं। मारियम, जान ले लीजिए हमारी सलीमा बेगम। लेकिन हम क्या करते सलीमा बेगम, हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए शायद हमें समझने की ताकत नहीं रही। हमें भी माफ कर दीजिए रुकैया बेगम, क्योंकि हमने भी तो आप पर इल्जाम लगाया था ना, हमने भी आप पर शक किया था। दरअसल रेशम खान की साजिश ही यही थी कि शहंशाह के करीबी लोग आपस में ही झगड़ पड़े। ये सब छोड़िए रुकैया बेगम, हम आपको माफ कर देते हैं और आप हमें माफ कर दीजिए। शुक्रिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा खास ख्वाजा सरा इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हमारी नाक के नीचे वो सलीम को अफीम देता रहा और हमें पता तक नहीं चला। लेकिन आपने ठीक किया शहंशाह, वो सजाए मौत से कुछ कम पाने लायक भी नहीं था। गद्दार कहीं का। खुदा का शुक्र है कि सारे सबूत रेशम खान के खिलाफ निकले। ये तो सही वक्त पर हमने अपना दिमाग लगाया और सब कुछ अपने हक में कर लिया। अगर हम सही वक्त पर जलाल और टोडरमल की बात नहीं सुनते तो ये सब कुछ मुश्किल हो जाता। शहंशाह, ख्वाजा मोइन इस तरह आपके साथ, मामला क्या है? टोडरमल साहब, इसी नमक हराम ने हमारे बच्चे पर हमला करवाया और हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए पूरा इल्जाम राजा मान सिंह पर लगाया। राजा मान सिंह बेगुनाह हैं। राजा मान सिंह ने किसी को कोई खबर नहीं दी है टोडरमल साहब। शहंशाह, तो फिर इसे ये खबर किसने दी? ये तो सिर्फ आप, हम और नवरत्नों के अलावा सिर्फ हरम के कुछ चुनिंदा लोगों को पता था। है एक और नमक हराम, रेशम खान। उसी ने इस गद्दार के नाम आखिर रातों में इसका साथ दिया। टोडरमल साहब, हम चाहते हैं कि आप सिपाहियों के साथ जाकर रेशम खान के हौसले की तलाशी लें। हम खुद अपने हाथों से सजा देंगे। क्या खुदा, आज ये राज खुला है। कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे अफीम का राज भी खुल जाए। क्यों ना लगे हाथों सलीम को अफीम देने का इल्जाम भी हम रेशम पर लगा दें। सजा तो उसे ऐसे भी मिलनी ही है। अच्छी तरह से इस कमरे की तलाशी लो। यकीन नहीं होता कि ये सारी साजिश रेशम खान की थी। हम तो सलीम को अफीम खिलाते रह गए और रेशम खान, उसने ना सिर्फ सलीम पर हमला करवाया बल्कि मान सिंह को भी फंसा दिया। खैर, जो भी हो, इसमें फायदा तो हमारा ही हुआ। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि रेशम ने अफीम के इल्जाम पर चुप्पी क्यों साधी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाद में हमें बेनकाब कर दे। जब तक रेशम जिंदा है हम चैन की सांस नहीं ले सकते। खतरे की तलवार हमारे सर पर मंडराती रहेगी। हमें कुछ तो करना होगा।